So hello everybody, this is Ankit in the series of YQ solution for year 2020. This question was asked for 2 marks. This question belongs to the subject operating system. Now question is given that 4 processes are there P1, P2, P3, P4 and the arrival time this one given. In question it is asking that if he is applying the shortest job first and round robin scheduling. This is the burst time given. And the time quantum for the round robin is 4 ms. Then the absolute difference between the average turnaround time of SJF and RR. Okay, so let us solve this problem. This problem we can solve using Gantt chart. So let's first draw the Gantt chart. Gantt chart किसके लिए? SJF के लिए, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के लिए. शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के लिए हम जब गैंट चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट वी आर फाइंडिंग, हमारा जो सबसे कम ब्रश टाइम किसका है? सबसे कम ब्रश टाइम मेरा P3 का है, यानी कि 0 से 2 मिली सेकेंड तक हमारा P3 चलेगा. देन आफ्टर P4 जिसका ब्रश टाइम कितना है आपका? 4 है, सो 6 तक आपका ये P4 चलेगा. देन आफ्टर P4 के बाद से P2 का 7 है, तो ये 13 तक चलेगा. देन आफ्टर आपका क्या है? P1 जिसका ब्रश टाइम कितना है? 8 है, यानी कि 21 तक. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में सबसे पहले P3 आएगा, देन P4, P2 एंड P1. तो टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं. इसका कितना हुआ? हमारा टर्न अराउंड टाइम हुआ 21 पे आपका ये फाइनली कंप्लीट हो रहा है. आया कब था? 0 पे. 0 पे आया था, तो हर के लिए 0 घटाने की जरूरत नहीं है. टर्न अराउंड और कंप्लीशन टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम होगा, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही होगा. 21 P3 कब, P2 उसके बाद से कब कंप्लीट हो रहा है? P2 कंप्लीट हो रहा है आपका 13 पे. देन P3 आपका कंप्लीट हो रहा है 2 पे. देन आफ्टर P4 कब कंप्लीट हो रहा है? 6 पे. एवरेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 4. व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 10.5. जब SJF लगाते हैं तब वी आर गेटिंग 10.5. अब हम लगाते हैं राउंड रोबिंग. राउंड रोबिंग के लिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी ब्रश टाइम है P1, P2, P3, P4 सबका ब्रश टाइम लिख देते हैं 8, 7, 2 एंड 4. टाइम क्वांटम मेरा क्या दिया हुआ है? टाइम क्वांटम दिया हुआ है TQ 4 नैनोसेकेंड. अंडरस्टैंड? तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले मेरा P1 जाएगा, क्योंकि ये सीरीज ऑर्डर दिया हुआ है. P1 आएगा. P1 कितने देर के लिए चलेगा? 0 से लेके 4 तक, 4 यूनिट टाइम, यानी कि 4 यूनिट टाइम हमने एग्जीक्यूट कर दिया. अब मेरे पास 4 बचा है. देन आफ्टर P2 चलेगा. P2 कितने देर तक चलेगा? 4 क्वांटम तक ये भी चलेगा, तो मेरा 8 हुआ. यहाँ पे कितना बचा? रिमेनिंग 3 बचा. देन आफ्टर क्या चलेगा? P3 चलेगा. P3 का टाइम क्वांटम, P3 के लिए 2 यूनिट्स रिक्वायरमेंट चाहिए और मेरे पास 4 यूनिट तक चलेगा, यानी कि P3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 10 तक चला. देन P3 के बाद से P4, टाइम क्वांटम मेरा 4 है और ये 4 यूनिट इसको रिक्वायरमेंट है, यानी कि पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा वर्क. और ये भी 0 हो गया और ये 0 हो गया, दोनों 0 0 हो गए. ये कितने देर तक चला? 14 तक चला. देन आफ्टर अगेन राउंड रॉबिंग में है, तो अगेन हम P1 से आएंगे, स्टार्ट करेंगे. P1 से P1 इस बार कंप्लीट हो गया. देन आफ्टर P2 भी कंप्लीट हो गया. सो यह 18 पे और P2 3 बचा हुआ था, तो हमारा कंपनी भी कंप्लीट हुआ 21 पे.
तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली जो हमारा अराइवल टाइम दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, जिसके कारण हमारा कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम आपका P1 के लिए कितना हुआ 18, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। P2 के लिए कितना आया, P2 के लिए आया आपका 21, ठीक है। P3 के लिए कितना आया, P3 कब कंप्लीट हो रहा है 10 पे कंप्लीट हो रहा है, तो P3। देन आपका लास्ट P4 कब कंप्लीट हो रहा है 14 पे कंप्लीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4, कितना एवरेज आया आपका 15.75। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एसजेएफ एंड राउंड रॉबिन। तो निकालते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस। कितना होगा आपका 15.75 माइनस 10.5 विच इज इक्वल टू 5.25। 5.25 हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।